नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है जीत इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी में। आज की इस वीडियो में आप जानने वाले हैं कि किस तरह से एक डेड लैपटॉप को डायग्नोस किया जाता है स्टेप बाय स्टेप। क्योंकि आज मेरे पास ये एक एचपी का लैपटॉप है जो कि मेरे पास आया हुआ है डेड कंडीशन में। तो चलिए दोस्तों, एक बार मैं आपको इसमें प्रॉब्लम दिखाता हूँ कि किस तरह से इसमें प्रॉब्लम है, ठीक है। और उसके बाद हम इसको जो है स्टेप बाय स्टेप खोल के और स्टेप बाय स्टेप इसको टेस्टिंग करेंगे और देखेंगे क्या प्रॉब्लम इसमें है। ठीक है दोस्तों, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए अब हम इसको चार्जिंग में लगाते हैं। और चार्जिंग में लगाने पे देखिए यहाँ पे सभी एचपी के लैपटॉप्स में यहाँ पे एक लाइट जलती है। जैसे कि आप चार्जर में देख पा रहे हैं यहाँ पे लाइट है, लेकिन यहाँ पे लाइट नहीं जल रही है, जबकि यहाँ पे एक लाइट जलती है जिससे पता चल जाता है कि चार्जर कनेक्ट हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पे कोई लाइट नहीं दिख रही है। पहला सिम्टम्स आपका ये दिख रहा है। ठीक है जी, चलिए अब इसको एक बार हम जो है ऑन करने की कोशिश करते हैं। एक बार ऑन ऑफ बटन दबाएंगे और ऑन ऑफ बटन देखो मैंने दबाया, कुछ भी नहीं हुआ। फिर मैं एक बार और दबा देता हूँ इसको। ठीक है, और इसके बाद देखिए कि यहाँ पर कुछ लाइट्स जो होती हैं, पावर लाइट या एसडीडी लाइट, यहाँ पे देखिए यहाँ पर भी कोई लाइट नहीं जल रही है। इससे हमें पता चलता है कि आपका जो लैपटॉप है वो ऑन नहीं है। देखो मैं दबा रहा हूँ लेकिन यहाँ पर कोई इंडिकेशन नहीं है। ठीक है, तो चलिए अब जो है हम इसको जो है खोल लेते हैं, ओपन कर लेते हैं। तो चार्जर हमने अनप्लग कर दिया, तो चलिए इसको खोलते हैं। दोस्तों वीडियो लंबा होने की वजह से मैं यहाँ पर जो है फास्ट फॉरवर्ड कर रहा हूँ वीडियो को, लेकिन आपको जाना नहीं है। वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए, क्योंकि इस वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। क्योंकि इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी इस लैपटॉप के अंदर, ठीक है, जो कि आप आगे देखने वाले हैं। और अंतिम तक देखना दोस्तों वीडियो को, क्योंकि इसमें हम जो है सर्किट डायग्राम के थ्रू जो है लैपटॉप की टेस्टिंग कर रहे हैं। कुछ चीज़ें इसमें सर्किट डायग्राम की हमने डाली हुई हैं, जिससे कि आपको पता चलेगा कि किस तरह से लैपटॉप में फर्स्ट जो है स्टेप टेस्टिंग का क्या होना चाहिए। और यदि दोस्तों अगर आप भी लैपटॉप रिपेयरिंग सीखना चाहते हैं तो स्क्रीन पे एक नंबर दिया हुआ है, जैसे कि आपको दिख रहा है। इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं और कोर्स की डिटेल्स और कोर्स की पूरी जानकारी आप यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। और कोर्स के साथ जो है आपका रहना खाना पीना फ्री रहने वाला है। आप जो है किसी भी स्टेट से हों आप आ सकते हैं। आपका एकोमोडेशन हमारी ज़िम्मेदारी है। तो 1 मंथ के लिए आपका कोर्स रहेगा। इसमें जो है आपकी क्लासेस जो है फुल डे क्लासेस चलेगी, जो कि मिनिमम 6 से 12 घंटे की होने वाली है प्रतिदिन। तो देखिए दोस्तों, जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि हमने जो है मदरबोर्ड को बाहर निकाल लिया है। तो अब हम मदरबोर्ड में जो है एडाप्टर को कनेक्ट कर देते हैं और इसको रेडी कर लेते हैं टेस्टिंग के लिए। चलिए देखिए, अभी हम इसमें वोल्टेज चेक करेंगे। देखिए यहाँ पर ये चार्जर हमने लगा दिया है और चार्जर पे हम वोल्टेज देख लेते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए 19 वोल्ट आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर कितना वोल्ट मिल रहा है आपको? 19 वोल्ट। ठीक है, अब यहाँ पर ये दो एलईडी के होते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है एचपी के लैपटॉप में यहाँ पर एलईडी भी जलता है इसके ऊपर। ठीक है, तो ये एलईडी का है, तो एलईडी तो जल नहीं रही है। तो एलईडी के ये दो वायर है, ये पहला यहाँ पे ये वाला और दूसरा वाला। तो इन पे कोई वोल्टेज नहीं आएगा। देखो कोई वोल्टेज नहीं है। दूसरे पे देखें तो कोई वोल्टेज नहीं है। ठीक है, अब जो है इसके बाद इस पे चेक करें तो देखो इस पे वोल्टेज आ रहा है 3rd नंबर पे, जो आईडी का पिन है। तो आईडी के पिन पे वोल्टेज आ रहा है, मतलब यहाँ से तो सही है। ठीक है, यहाँ वोल्टेज मिल रहा है। अब क्या करेंगे, इसमें ये देखते हैं कि 19 वोल्ट यानी विन सेक्शन से 19 वोल्ट निकल करके वीआरएम सेक्शन, विन सेक्शन, स्टेप डाउन सेक्शन, चार्जिंग सेक्शन, इन सभी जगह जाता है। एलवीडीएस केबल पे जाता है। एलवीडीएस केबल मतलब ये डिस्प्ले केबल, ये वाला, इस पे फ्यूज लगा होगा, उस पे जाएगा। तो यहाँ पर फ्यूज देखो, ये रहा फ्यूज यहाँ पे। तो यहाँ पर भी 19 वोल्ट मिलेगा। अगर यहाँ पर 19 वोल्ट मिल रहा है मतलब विन सेक्शन इसका ओके है, वहाँ से प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ देखिए
मैंने यहाँ लगा दिया तो देखो यहाँ 19 वोल्ट मिल रहा है, मतलब इसका विन सेक्शन तो क्या है, सही है। ठीक है, विन सेक्शन क्या है इसका, सही है। डन है। अब ये देखना है हमको कि ये 3-5 वोल्ट बना रहा है कि नहीं बना रहा है। अब 3-5 के लिए हम डायरेक्ट देखिए हम कहाँ चेक करते हैं। ठीक है जी, अब उन यहाँ तक तो आ रहा है। अब दूसरी चीज़ है कि अगर 3-5 बन रहा होगा तो सिंपल सा है, जो ये बायोज आईसी है ना, इस बायोज आईसी के पिन नंबर 8 पर जो है 3.3 वोल्ट मिलना चाहिए। अगर 3.3 मिल रहा है तो हमारा वोल्टेज बन रहा है, कौन सा, 3.3 वाला स्टेप डाउन से जो बनता है। ठीक है, तो अब देखिए हमने एक ग्राउंड पे लगा देना है और यहाँ पर पिन नंबर 8 पे लगाना है। तो पिन नंबर 1 यहाँ पर है, तो पिन नंबर 8 इसकी ये वाली होगी। तो अब देखो कि क्या वोल्टेज मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि आपका स्टेप डाउन वाला वोल्टेज नहीं बन रहा है। क्या स्टेप डाउन वोल्टेज? अगर स्टेप डाउन न बने तो आप सिंपल सा है, एक एलडीओ वोल्टेज बनता है किसका, एसआईओ का। तो वो एलडीओ वोल्टेज कौन बना रहा है, वो बनाता है स्टेप डाउन। तो वो 3 वोल्ट जो है आपका मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। ठीक है, ये चेक करते हैं। तो वो देखते हैं कि कहाँ पे बनता है। तो इसके लिए हम सर्किट का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे सर्किट डायग्राम है हमारे पास, तो हम इसमें जो है ये देखेंगे कि 3 वोल्ट कौन सी आईसी बना रही है। ठीक है, ये अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो ये आईसी है 3 वोल्ट के लिए। इसमें जैसे पहले पुराने मॉडल्स में होता था ना कि एक आईसी लगी होती थी, 2 मोसपेट 3 वोल्ट बना रहे होते थे, 2 मोसपेट लगा करके 5 वोल्ट बनाते थे ना। अब ऐसा नहीं आ रहा है। इसमें क्या आ रखा है, क्या हो रखा है कि मोसपेट भी और आईसी भी इनबिल्ड इसी में है। ठीक है, तो इसमें इनपुट आया 19 वोल्ट कॉइल पे, एक कॉइल लगी है, उसके बाद कैपेसिटर पे। तो ये आईसी का नंबर है PU301। PU301 पे जो है 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर पिन पे। तो यहाँ पर देखिए 301 कौन सी है, इसमें ढूंढना पड़ेगा। यहाँ पर देखो ये आईसी, देखो ये वाली आईसी, इसका नंबर देखो यहाँ पर क्या लिखा, PU301। पिन नंबर 1 स्टार्ट कहाँ से हो रही है, देखो इसमें जो है पिन नंबर 1 स्टार्ट होने के लिए यहाँ पर कहीं पर डॉट दिया होगा। ठीक है, या कोई मार्क बना होगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे आपको कोई मार्क दिख रहा है, ये है डॉट, देखो यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर वाइट कलर का एक जो है सिंबल भी दिया हुआ है। तो यहाँ से पिन नंबर 1 को छोड़कर 3, 4, 5, 6 इन पे 19 वोल्ट आना चाहिए। दिख रहा है ना आपको, ये वाला, ये 19 वोल्ट आ रहा है यहाँ से। और ये पिन नंबर 2, 3, 4, 5, 1 को छोड़ के, तो 1 को छोड़ लेते हैं। तो यहाँ पे हमने ग्राउंड पे सेट कर लिया और 1 को छोड़ दिया और इस पे लगा दिया। देखो अब जो है मल्टीमीटर में देखो कितना वोल्ट मिल रहा है, देखो 19 वोल्ट मिल रहा है। ठीक है ना, तो इसका मतलब क्या है, ऐसे करो और उठाओ, हाँ, तो यहाँ पर 19 वोल्ट आपको मिल रहा है। अब हम दूसरी चीज़ क्या देखेंगे कि यहाँ पर देखिए, इसमें यहाँ पर देखिए ये LDO इनेबल का 3.5 वोल्ट का इनेबल है। ठीक है, इस वोल्टेज को देखेंगे, इस वाले को। ठीक है ना, ये वाला जो ये मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, ये वाला 11 नंबर पिन पे आ रहा है। ठीक है, तो 11 नंबर पिन पे इनेबल 2। तो 11 नंबर कैसे हो गई, देखो 5, 10 और 11 नंबर। तो 11 नंबर की पिन हो गई यहाँ पे आपकी, यहाँ पे ये वाली पिन होगी आपकी 11 नंबर। तो यहाँ पर देखिए वोल्टेज क्या मिल रहा है, देखो यहाँ पर वोल्टेज आपका मिल रहा है, देखो मिल रहा है 9 वोल्ट। इसका मतलब ये हुआ कि ये क्या है, यहाँ पर सही है। अब हम आउटपुट देखेंगे कि जो ये आउटपुट बनाएगा LDO वाला, वो बनना चाहिए। ठीक है, तो आउटपुट देखो ये वाला LDO, ये वाला पिन नंबर 17 से निकल रहा है 3 वोल्ट LP करके। ठीक है, ये वाला वोल्टेज हमको मिलना चाहिए। अगर ये मिलेगा तो यही IO IC को जाएगा और फिर जो है आपका IO काम करेगा। ठीक है, तो ऑन ऑफ करने पे ऑन हो जाएगा लैपटॉप। ठीक है, तो वो देख लेते हैं। तो इस वोल्टेज को मिलेगा आपको, ये कहाँ पे देखिए, यहाँ पर एक कैपेसिटर लगा है P310। तो वो कैपेसिटर P310 कहाँ पे लगा हुआ, ये वाला देखो यहाँ पे, ये कैपेसिटर है P310, यहाँ पे ये वाला कैपेसिटर है। ठीक है, इसके लिए आपको बोर्ड व्यू निकालना पड़ेगा। ठीक है ना, 310 देखने के लिए। तो चलिए, तो इस पे हम लगा लेते हैं, डायरेक्ट ऐसे भी चेक कर सकते हो। तो यहाँ पर देखो कोई वोल्टेज बन रहा है, नहीं बन रहा है, कोई भी वोल्टेज इसमें, ऊपर उठाओ, कोई वोल्टेज नहीं बन रहा है। ठीक है, अब अगर ग्राउंड पे लगा करके भी देखते हैं, ऐसे देखो ये ग्राउंड पे लगाया हमने और ऐसे करके चेक किया, देखो कोई वोल्टेज है, नहीं है। फिर इधर देखो कोई वोल्टेज है, नहीं है। तो इस कैपेसिटर पे कोई वोल्टेज नहीं बन रहा है। तो ये देखेंगे हम कि ये कहीं शॉर्ट तो नहीं है। तो इस सप्लाई को शॉर्ट देखने के लिए
हम क्या करेंगे, मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी पॉइंट पर यहाँ पर सेट कर लेंगे। ऐसे हमने सेट कर देना, जहाँ पर कि हम जो है मल्टीमीटर को ऐसे जोड़ेंगे अगर इसके प्रोप, तो बीप आना चाहिए, ठीक है। और बीप के साथ साथ क्या आना चाहिए, वैल्यू भी 0 आना चाहिए। लेकिन यहाँ पे मल्टीमीटर में कोई इश्यू है, ये 0 तो आ नहीं रहा। दूसरा मीटर दो मुझे। यहाँ पे हमने कंटिन्यूटी पॉइंट पे सेट कर लिया है, ठीक है। इसको थोड़ा ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। ये हमने क्या कर दिया, इसको कंटिन्यूटी पे, तो ये देखो बीप दे रहा है और बीप के साथ 0, ठीक है, ऐसे। तो अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर चेक करेंगे, लेकिन उससे पहले हम जो है इसको चार्जिंग से हटा देंगे। हटा दिया, और चार्जिंग से हटाने के बाद हम इस कैपेसिटर पे चेक करेंगे कहीं शॉर्ट तो नहीं है। ये देखो, ये यहाँ पर इसका LDO वाली सप्लाई क्या है, शॉर्ट है, ठीक है। अब ये शॉर्ट कहाँ पर है, क्या करेंगे हम यहाँ पर क्या करेंगे कि इसको पावर देंगे। DC को हम जो है 3 वोल्ट पे सेट करेंगे 5 एम्पियर पे, और इसके पॉजिटिव साइड में रखेंगे और एक ग्राउंड पे रखेंगे, ठीक है। और फिर हम इसको पावर देंगे, तो जो भी कंपोनेंट शॉर्ट होगा वो क्या हो जाएगा, हीट हो जाएगा। और हीट होगा तो हमको क्या पता चल जाएगा, वो शॉर्ट है, ठीक है। ये देखिए, जैसे कि आपके पास सामने DC मशीन है, 5 एम्पियर पे सेट कर दिया और 3.3 वोल्ट पे मैंने इसको सेट कर दिया, ठीक है। अब देखिए, एक प्रॉब मैं ग्राउंड पे लगा रहा हूँ और एक कैपेसिटर की पॉजिटिव साइड लगा रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पे एम्पियर बढ़ रहा है, 1.174 एम्पियर बढ़ रहा है। यहाँ पर देखो, जैसे मैं इस पे लगाऊंगा तो रोजिन इसका मेल्ट हो जाएगा, ठीक है। हाँ, उसको फोकस देखो, ये देखो क्या हो रहा है, IC के ऊपर का क्या हो रहा है, रोजिन मेल्ट हो रहा है। और वोल्टेज भी दिखाओ कि कितना वोल्टेज है और एम्पियर कितना जा रहा है। देखो इतना वोल्टेज है और एम्पियर देखो 1.1 के आसपास एम्पियर ले रहा है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे IC कैसे हो गई है, आपकी पूरी मेल्ट हो गई है ना। तो इसका SIO शॉर्ट हो चुका है, ठीक है। तो SIO शॉर्ट होने की वजह से ये प्रॉब्लम हुई है। अब ये देखेंगे कि ये IC का नंबर क्या है, ठीक है। और इसी मॉडल के हिसाब से हम IC ले आएंगे, ठीक है। इसकी IC चेंज कर देंगे फिर। तो इसको थिनर से क्लीन करो इस बार। तो देखिए कि ये IC हम मार्केट से मंगा दिए हैं और इस IC को हम इसमें लगाने वाले हैं, ठीक है। तो आज हम जो है इस SIO IC को इसमें लगाएंगे यहाँ पे, ठीक है। तो आप देख लीजिए, इसका बारीक वाला डॉट जो है पिन नंबर 1 यहाँ से स्टार्ट है, ठीक है। कहाँ से, यहाँ से, ठीक है। यहाँ से पिन नंबर 1 स्टार्ट है, कहाँ से, यहाँ से, जो बारीक वाला डॉट है, ठीक है, ठीक है जी। तो यहाँ से तो हम इसको लगा देंगे, यानी ऐसे करके लगेगी ये IC, लगेगी ऐसे करके, ठीक है। जैसे इसमें लगा हुआ है वैसे ही, ठीक है। जैसे ENE उसमें दिख रहा है, ऐसे ENE इसमें दिख रहा है, देखो ऐसे करके लगाएंगे, ठीक है जी। तो पहले इसको निकालते हैं, ठीक है। और निकालने के बाद मैं फिर आपको चेक करा के दिखाता हूँ कि ये जो है शॉर्ट है कि नहीं है, ठीक है। ये शॉर्टिंग हटी कि नहीं हटी, ठीक है। चलो पहले मैं इसको हटा देता हूँ। यहाँ पे हम चेक कर रहे हैं कंटिन्यूटी पॉइंट पे, तो कंटिन्यूटी पॉइंट मल्टीमीटर बिल्कुल ओके है, ये मल्टीमीटर टेस्ट हो गया है। अब यहाँ पर देखिए कि यहाँ से हमने SIO हटा दी है यहाँ पे, और यहाँ पर देखिए कि ये कैपेसिटर पे शॉर्ट आ रहा था ना, ये इस वाले पे। अब चेक करते हैं क्या अभी भी शॉर्टिंग है, देखो अब देखो शॉर्टिंग है, नहीं है, ठीक है। अब एक काम करते हैं, एक बार ये नॉर्मली देखने के लिए कि अब क्या दिखा रहा है। ये हमने लगाया, ठीक है, कुछ नहीं आ रहा है। अब यहाँ पर हम इस पे वोल्टेज देख लेते हैं, 2 वोल्ट 20 वोल्ट पे DC 20 पे हमने सेट कर दिया है, और एक हम ग्राउंड पे लगा दे रहे हैं और एक यहाँ पे लगा दे रहे हैं। अभी देखो वोल्टेज देखो यहाँ पे कितना वोल्ट मिलने लग गया है आपको, 3.5 वोल्ट मिलने लग गया है, 3 वोल्ट मिल गया ना। तो यही 3.5 वोल्ट हमको चाहिए, क्या चाहिए, यही 3.5 वोल्ट हमको चाहिए, और ये मिल चुका है। अब हम SIO लगाएंगे और उसके बाद देखेंगे करो। तो हमको जो 3 वोल्ट चाहिए था, जो कि नहीं बन रहा था,
हमने SIO निकाल दी। SIO निकालने के बाद 3 वोल्ट हमको मिलने लगा है। अब हम इस SIO को यहाँ पर फिक्स करेंगे, ठीक है। तो SIO को फिक्स करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर पहले हम इसको बॉल बनाएंगे। इसके सारे पॉइंट्स बनाएंगे, ठीक है। सोल्डर पूरा इनमें चढ़ा देंगे, उसके बाद IC को लगा देंगे इसके ऊपर। तो चलिए अब ये प्रोसेस हम चालू करते हैं, लेकिन माइक्रोस्कोप के ऊपर, ठीक है। आप चाहोगे इसमें लगा देना है फ्लक्स पेस्ट। ये हमने जूम कर दिया, चारों तरफ से पिने देखेंगे, ठीक है। अब यहाँ देखिए चारों तरफ से कहीं शॉर्ट वॉट नहीं दिख रहा है। देखो, दिख रहा है? नो सर, ये लो, यहाँ देखो, नीचे दिख सर रहा है। नीचे नहीं आ रहा। हाँ अब चल। ये नीचे देखो, यहाँ पे ऐसे दिख रहा है। नो। अब यहाँ देखो, किनारे दिख रहा है। यस सर। ये देखो, ये हम लोग पहले इसको ये देख लेते हैं कि यहाँ कहीं जहाँ पर शॉर्ट दिख रहा था ना पहले, अब वोल्टेज तो आ गया था IC हटाने के बाद, जी सर। लेकिन हमने IC वापस लगा दी है। अब देखते हैं कि वहाँ पर जो है ये शॉर्ट तो नहीं बता रहा अभी भी। देखो, अब तो नहीं बता रहा है ना। सर सही है। अब हम क्या करेंगे, इसमें लगाएंगे, चार्जिंग में लगाएंगे। तो अब ये सबसे पहले अगर SIO काम करोगे तो यहाँ वाइट लाइट आ जाएगी, इस पे लाइट जल जाएगी यहाँ पे। देखो क्या हुआ, जली? नहीं जली, जल गई। देखो अब तो जल गई कि नहीं जल गई? टाइम लगेगा। मतलब SIO आपकी काम करने लग चुकी है। अब जब ये काम करने लगी है, लाइट तो ठीक आ रही है। ये हमने इसको दिया पावर, ये जल गया। पावर तो आने लगी है। अब इसको ऑन करके देखते हैं कि भाई साहब ये ऑन होगा कि नहीं होगा। यहाँ पे हमने ऑन करने की कोशिश करी इसको, लेकिन आपने जैसे देखा कि ये ऑन नहीं हो रहा है, क्योंकि जो इसमें SIO हमने चेंज करी है उसको हमें पहले रीप्रोग्राम करना पड़ेगा, उसके बाद ही वो ऑन हो पाएगा। तो दोस्तों, अभी तक आपने देखा कि हमने ये जो लैपटॉप था डेड कंडीशन में था, इसमें हमने सॉर्टिंग रिमूव किया, जिसमें से कि SIO हमारा चेंज हो गया। SIO चेंज होने के बाद हमने जो है इसको ऑन करने की कोशिश की, ऑन नहीं हुआ, क्योंकि इसमें जो SIO IC है वो प्रोग्रामेबल है। तो उसके लिए यहाँ पर हमारे पास एक प्रोग्रामर है, इस टाइप का ये प्रोग्रामर है, और आज हम इसको प्रोग्राम करने वाले हैं। तो यहाँ पर जो है इस तरह से ये वायर हैं इसकी, ये प्रोग्रामर है। तो इस प्रोग्रामर से आज हम इसको रिप्रोग्राम करेंगे। तो रिप्रोग्राम करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको जो है यहाँ पर जो है ये जो कीबोर्ड का कनेक्टर है बोर्ड में, हम इसके ऊपर इसको कनेक्ट कर देंगे यहाँ पे। ये हमने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया है, अच्छे से कनेक्ट हो जाना चाहिए, और यहाँ से ऑलरेडी कनेक्ट हो रखा है। तो अब जो है मैं आपको दिखा देता हूँ। अब हम इसको जो है कनेक्ट करेंगे कंप्यूटर से। तो यहाँ से हम इसको कनेक्ट कर देंगे इस तरह से। ये कनेक्ट हो चुका है, ठीक है।
और यहाँ पर कंप्यूटर में जो है इसने दिखा दिया है कि कुछ चीज़ जो है कनेक्ट हो गई है। तो यहाँ पर हमने इसका सॉफ्टवेयर ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है। यहाँ पे डाउनलोड में जाके और यहाँ पर देखिए कि हमने इसका जो है इनिट टर्बो एडिशन न्यू, ये जो दिख रहा है आपको, ये वाला इसका सॉफ्टवेयर है। इसमें से हम क्या करेंगे, इसको रन कर देंगे। ठीक है, जो एप्लीकेशन है यहाँ पर देखिए, ये इसको हम यहाँ पे रन कर देंगे ऐसे। योर ईसी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करना है आपको, तो कौन सा था ये, ENE का, इसका ये देखने के लिए आपको जो आपने इसमें आईसी डाली है ना, वो आईसी अब हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं ENE, जो भी आपके पास थी। तो ENE की थी, सेलेक्ट करते हैं। यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है ऐसे, और जो भी मदरबोर्ड है, तो मदरबोर्ड का नंबर यहाँ देखिए कि क्या लिखा है, LA, यहाँ पर देखिए LAG07EP। तो LAG07, तो LAG07 यहाँ पे सर्च कर लीजिए। जी से है जी, तो जी वाली सीरीज पे चलिए, ई यहाँ आ गया 07, तो 07 EP, 07 EP। अब 07 EP नहीं है तो DP को करेंगे, ये वाला, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर EP नहीं है, देखो, ठीक है। जी सीरीज खत्म होगी लेकिन EP हमको दिखानी, या तो CP दिखा या तो DP, तो CDE, तो इसके नियर बाई हम करेंगे इसको, ठीक है। और यहाँ पर सेलेक्ट FFC केबल, तो इसमें FFC केबल देखेंगे हम कि कौन सा कीबोर्ड है, तो 32 पिन का कीबोर्ड है, तो इस 32 पिन के कीबोर्ड के हिसाब से हम इसको सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे हमने क्लिक किया और यहाँ पर लिख देंगे कितना, 32 पिन, तो 32 पिन लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, ये हमने सब कुछ ले लिया है। अब ये कह रहा है यहाँ पर कि प्लीज कनेक्ट ग्राउंड एंड A15 A26, ये सब, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्लिक करते हैं, नंबर ऑफ VCOM पोर्ट, ठीक है, नो कनेक्शन टू मदरबोर्ड, या पावर्ड ऑन नहीं है। तो क्या करना क्या है, यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पे ये क्या दिख रहा है, पिन नंबर, पिन 32 डाउन लेफ्ट KS0315, KS03। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ लिखा होता है इसके ऊपर कि KS3 कौन सा है, KS03, ये वाला। तो यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर कौन सी है, ए है रेड वाला, ये कौन सा रेड है, ये वाला कनेक्शन, और ये वाला हमको जोड़ना है 15 पे, ठीक है। तो इस वाले को हम जोड़ देंगे यहाँ पे 15 नंबर पे, तो ये है 15 नंबर, ठीक है, ऐसे और प्रॉपर जुड़ना चाहिए। ये हमने जोड़ दिया 15 के ऊपर, ठीक है। और बाकी ऑलरेडी इसमें लिखे हैं जो, ये मैंने ऑलरेडी जोड़ दी है, ठीक है। देखो KSI7 ये जाएगा 31 नंबर पे या 28 नंबर पे, तो ये सारी पिनें आपको जोड़नी है, ठीक है। और उसके बाद जो है, जो ग्राउंड पे होनी चाहिए वो ग्राउंड पे, और जो हर जगह होनी चाहिए, ठीक है। और हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, इसको कनेक्ट कर देंगे, किसको, ये जो दिख रहा है आपको एडाप्टर, तो एडाप्टर भी इसको पावर दे देंगे। तो प्रोग्रामर की सारी कनेक्टिविटी होने के बाद, सॉफ्टवेयर डाउनलोड होने के बाद, अब हम सीधे राइट पे क्लिक करेंगे और जहाँ पर भी हमने सॉफ्टवेयर डाउनलोड करके रखा हुआ है वहाँ से हम इसकी ECS BIOS की फ़ाइल को ओपन करेंगे। तो चलिए, यहाँ पर है इस बोर्ड का, और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर EC-ROM लिखा हुआ है, इसको हमने सेलेक्ट किया और देखिए ये यहाँ पे राइट होने लगा है। और राइट होने के बाद जो है ये इसको वेरीफाई करेगा, तो और उसके बाद इसका बायोस कंप्लीट हो जाएगा। देखो ये वेरिफिकेशन चल रहा है इसका, ठीक है, और ये कंप्लीट होने पे ये ओके हो जाएगा। तो ये बायोस रिप्रोग्राम हो चुका है।
अब वक्त है इसको टेस्ट करने का। तो चलिए दोस्तों, अब इसको एग्ज़िट करते हैं और इसको क्लोज़ कर लेते हैं यहाँ से, और ये हम अब टेस्ट कर लेते हैं। सो दोस्तों, जैसे कि हमने ये रिप्रोग्राम कर दिया है बायोस को। रिप्रोग्राम करने के बाद हम इसको हटा देते हैं, और रिप्रोग्रामर हमने हटा दिया, और इसके बाद हम इसको जो है जस्ट अभी टेस्ट करके देख लेते हैं कि ये चलने लग गया है, ऑन हो गया या नहीं हो गया है। दोस्तों, यदि मेरी वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को लाइक करें, और वीडियो को शेयर करें, और जो भी सीखना चाहते हैं ज्वाइन करें। तो इसमें हमने चार्जर कनेक्ट कर दिया है, ये इसमें जो है लाइट जलने लगी है यहाँ पे, और इसके बाद जो है हम इसको ऑन करके देख लेते हैं एक बार। ये हमने, और इसको हमने पावर बटन दबाया, फैन चलने लग गया। देखिए फैन तो चलने लग गया है, और आगे देख लेते हैं। स्क्रीन पे अभी तो कुछ भी नहीं आ रहा है, ठीक है, बाकी देख लेते हैं अभी। अभी जो है स्क्रीन पे कुछ भी नहीं आया है। ये देखो स्क्रीन पे इसके डिस्प्ले पे कुछ आने लग गया है। लाइट ऑफ कर दे, देखिए ये जो है स्क्रीन पे आ चुका है। सीमोस का एरर दे रहा है क्योंकि इसमें से बैटरी निकाला है, तो इसलिए। तो इसको एंटर कर लेते हैं। देखो ये हो चुका है ऑन। तो इस तरह से हमने जो है इसमें से डेड लैपटॉप को रिपेयर किया है। इसमें जो है आपका SIO शॉर्ट हुआ था, SIO को चेंज किया, और चेंज करने के बाद जो इसमें SIO लगा हुआ था, इसमें ENE का लगा हुआ था 9022 QD, जो कि प्रोग्रामेबल होता है। उसको लगाने के बाद हमने इसको रिप्रोग्राम किया, और अब ये ऑन हो चुका है, ठीक है। तो इसका पिन मुझे पता नहीं कि क्या है क्या नहीं है, ठीक है, लेकिन ये जो है ऑन हो चुका है, ठीक है जी, समझ गए। पॉज कर दो।